कमी का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उधर महंगाई की कटाई ने फायदा की कोई फायदा नहीं। महंगाई कर दो यार, फुल करो। 500 का भी पाओगे आवाम ने पाना ही मजबूर है। आवाम बाइकआउट किसी चीज भी नहीं हो सकता, या चिकन भी मुर्गी भी नहीं बाइकआउट हो सकता। लोग भूखे मर जाए बाइकआउट करें, कोई मसला नहीं है, ताव चढ़ाव होता रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम बिना माजरत के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में हुकूमत की जानिब से कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे कमी, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपये कमी की गई है। हुकूमत की जानिब से इस कमी को आवाम ने यकसन मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि आवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि ये कमी ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो पूरे खित्ते में पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। अगर डीजल की कीमत की बात करें तो डीजल की कीमत का आवाम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़री ट्यूबवेल और तमाम अशिया खुरनोश की तरसील डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर होती है। और अगर इसमें आप 1 रुपये कमी करेंगे तो इसका बराह रास्त असर आवाम की ज़िंदगी पर नहीं पड़ेगा। आवाम को किन मुश्किलात का सामना है और आवाम इस तमाम सूरत हाल को कैसे देख रही है, आज के प्रोग्राम में आवाम से जानें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? एजाज़। शहजाद भाई, पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है, 5 रुपये कमी की है, इस कमी को कैसे देखते हैं? ठीक है, सही है कमी। नहीं तो आप इससे खुश हैं कि आवाम को खुश हैं, खुश मिलेगा? इस वक्त जो सूरत हाल है, घर का खर्चा सही चल रहा है? घर का खर्चा सही नहीं चल रहा। क्यों जी? हालात ही ऐसे। आप कह रहे हैं जी आवाम, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आप खुश हैं, अभी आप कह रहे हैं कि खर्चा नहीं चल रहा। खर्चा नहीं ना चल रहा सारे। क्या वजह? बस खर्चे ज़्यादा है, आमदनी कम है। तो हुकूमत जो इकदाम कर रही है उनसे आप खुश हैं? हुकूमत बस ठीक है, सही कर रही है जो भी। हुकूमत कह रही है कि हम बड़े इकदाम कर रहे हैं, ये फोर्सेस बना दी हैं इतनी सारी, आपके तजावज़ात ख़त्म कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, और आप सिर्फ खुश हैं। बस खुश है यार, अपनी ज़िंदगी कर रहे हैं एंजॉय। काम क्या करते हैं आप? काम में मोबाइलों का। मोबाइलों में तो आजकल बड़ा बूस्ट आया है जी, मोबाइल कारोबार बड़ा ऊपर जा रहा है। नीचे जा रहा है, ऊपर किधर जा रहा है? कारोबार के हालात कोई भी नहीं है। तो आपके वाली साइड पे पैरा फोर्स ने कोई एक्शन लिया? नहीं, हमारी साइड पे कोई नहीं। पी सेंटर में महंगाई की क्या सूरत हाल है? पहले से रेट बढ़े हैं या कम हुए हैं? कम भी हुए हैं, बड़े भी हैं। ख्याल भी पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, इससे कोई आपकी ज़िंदगी पे कोई असर पड़ा? थोड़ा बहुत है। क्या फ़र्क पड़ा जी? मेरे को थोड़ा बहुत पेट्रोल बाइक ज़्यादा चल जाती है। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि ये कीमत कम हुई है, इससे आपके जो रोज़मर्रा के हालात हैं वो बेहतर होंगे? हालात तो सबके ऐसे ही एक ही साथ है, लेकिन हालात किसी के भी नहीं सही है। काम में जहाँ मार्केटों में भी नहीं कोई कस्टमर वगैरह आ रहा, हर चीज़ को उन्होंने बंद किया हुआ है ये धरने वालों ने। कभी जब काम शुरू होने लगता है तो ये सारा कुछ ये मामला तो गवर्नमेंट के ख़राब हो जाते हैं। आपका काम तो फेरी का है ना जी, घर घर जाके बेचते हैं। हमें रोड पे चलने देंगे तो हम आगे पहुँचेंगे ना, चलने नहीं देते। जब ये ब्लॉक कर देते हैं सड़कें तो काम बिल्कुल ही, हम भी घर बैठ जाते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इलियास। अलियास भी, हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट घर पड़ा हुआ है। घर पड़ा हुआ है? और यार ये साथ घर है, मेरा सिलेंडर भरवाने तो हैं। भाई साथ घर में अगर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए। अच्छा नहीं यार होगा। जी, आप ये बताएं मुझे कि ये जो पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है हुकूमत की जाने से, आप इससे खुश हैं? 6 रुपये कम हुआ। 6 रुपये। हाँ जी, की कह रहे हो जी? कोई साजी कमी का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उधर महंगाई की कटाई ने फायदा की है। इधर पढ़ लो, इधर पढ़ लो, गल एक ही है। इधरों महंगाई करते जी? हर चीज़ महंगी है। बिल किन्ना पहले घर का आਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ देखो किन्ना आ रहा है। की करिए दसो, किहड़े बने जाइए? पहले एक घर का फराक कमाए 6 खा लेंदे ही, ਹੁਣ 6 कमाने एक को नहीं खाता जाता। नहीं तो आप जो अभी पेट्रोल की कीमत में कमी की है हुकूमत कोई फायदा नहीं। महंगाई कर दो यार, फुल करो। 500 का भी पाओगे आवाम ने पाना ही मजबूर है। आवाम और भाई हर चीज़ के महंगाई पाकिस्तान 'ਚ ही होनी होंगी है। पूरी दुनिया में महंगाई हुई है जी। ਹੁਣ ਆਟਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਟਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? 200 ਦਾ ਭਾਈ ਪਾਇਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ। पहले कितने का पहुँचते थे? ਪਹਿਲੇ 300 ਦਾ ਪਵਾਜਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। पेट्रोल पंप पे जी मोटरसाइकिल और गाड़ी को बंद करने का कहा जाता है ताकि कोई इग्निशन ना हो जाए, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि लापरवाही में हम मोटरसाइकिल चलती ही छोड़ देते हैं। तो अभी एक साहिब आए, उनकी जानिब से बताया गया कि जी रोका गया इनको कि
पेट्रोल डल रहा है तो आप मोटरसाइकिल बंद कर दें। उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? रफ़ाकत अली। रिफाकत भाई आप यहाँ मालिक हैं पंप के? नहीं मैं मैनेजर हूँ। मैनेजर हैं। अच्छा रिफाकत भाई आपने तो काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों में जब कमी होती है तब पेट्रोल ज़्यादा डलवाते हैं या लोग आम हालात में ऐसे ही चलता रहता है, यानी कि? नहीं, ऐसे ही चलता रहता है, कमी हो या ना हो कमी, ऐसे ही चलता रहता है। मतलब आप ये समझते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा भी हो जाए तो आपकी सेल उतनी रहेगी? उतनी रहेगी। अच्छा, तो आपकी वैसे पूछना तो नहीं बनता, लेकिन क्या सेल कितनी रहती है यहाँ से? यहाँ शुक्र डीजल अल्लाह की सेल ज़्यादा है या पेट्रोल की सेल? पेट्रोल की ज़्यादा। पेट्रोल की सेल ज़्यादा है। तो क्या ज़्यादा लोग जो हैं मोटरसाइकिल सवार आते हैं या मोटरसाइकिल सवार आते हैं? ये इलाका शुमारी दौरान है ना, मोटरसाइकिल सवार ज़्यादा आते हैं, गाड़ियाँ कम आती हैं। तो जब ये 120 रुपये पेट्रोल था उस वक्त ज़्यादा डलवाते थे, तब लोग ज़्यादा डलवाते थे? हाँ जी। तो आपको लगता है कि इसके बाद जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, इसके बाद आप देखेंगे अशिया फरोख्त की कीमतों में भी कमी होगी? बहुत मुश्किल है, ये नहीं करते। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ी बात है, आप निकले आप फील्ड में, आप ये तो बड़े दिनों से निकलना चाहिए था आपको। सर पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है, आवाम क्या कमी हुई है? जो ऊँटी मुँह में जीरा के दौर में देखें क्या रेट थे, 10 पैसे बढ़ते थे लोग बाहर निकल आते। के दौर में 120 भी रहा है सर। 10 पैसे बढ़ते थे लोग बाहर निकल आते थे। हाँ। अभी कहाँ 300-250 तक पहुँचा? नहीं अभी तो 264 रुपये है। अभी हो गए तो क्या है मेरी जान, कहाँ 150, कहाँ 140, कहाँ 264। ठीक है ना, आप मीडिया जो है आप उसमें मेरिट में चलें। सर मीडिया का काम है आवाम को दिखाना, आवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाना। हम अपना काम कर रहे हैं, फील्ड में आए हैं, आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। अब फील्ड में जो आप कह रहे हैं, अगर आवाम किसी चीज़ का बाइकआउट कर देगी, ठीक है, अगर आवाम बाइकआउट करेगी, मिसाल के तौर पे अगर आवाम पेट्रोल का ही बाइकआउट कर दे, सेल कम होगी तो ऑटोमेटिकली लोग लेना बंद। बाइकआउट किसी चीज़ भी नहीं हो सकता, या चिकन पे मुर्गी भी नहीं बाइकआउट हो सकता। लोग भूखे मर जाए बाइकआउट करें तो। यहाँ तो दिन में कमाता है बंदा, शाम को खाता है, बच्चों के लिए कमा कर लाता है। एक दिन बाइकआउट करे तो कहाँ से खाएगा? कोई जिम्मेदारी उठाना है खिलाने की, नहीं बाइकआउट कर लेते हैं। क्या समझते हैं अगर आवाम भी अपना फ़र्ज़ नहीं अदा करेगी तो फिर कैसे चीज़ें के रेट कम होंगे? अवाम मेरी जान, अवाम मजबूर है, अवाम पिसी हुई है। अवाम कैसे करे? अवाम मैंने बताया ना, एक दिन के 1 घंटे भी अवाम के लिए है। देखने कितनी बेरोजगारी है। जिस बंदे को मजदूरी मिल रहा है, एक दिन को मजदूरी पे नहीं जाएगा। ये देखो सारे ये खाली पड़े हैं गोदाम, ये देखो सारी तो बंद पड़े हैं। ये क्यों, किस लिए? नहीं हुकूमत की जानिब से फोर्सेस बनाई जा रही हैं, पेट्रोल की कीमत कम कर दी अभी इन्होंने। मेरी जान क्या कम हुई है? लाइन 140 तक ले आए। सर आलमी मंडी में भी आपके रुपए की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जा रही है, तो आलमी मंडी से आपने तेल खरीदना है, आपका कसूर है या मेरा कसूर है? नहीं, ये हमारी हुकूमत का कसूर है। जो भी हुकूमत आएगी उसका कसूर है, जो भी आती है। क्यों डॉलर किस लिए? देखे हुआ ना, काबल में डॉलर या 85 रुपये है, इंडिया में 125 रुपये, 120 रुपये, यहाँ डॉलर 250 रुपये, 30 रुपये। क्यों? इंडिया की करेंसी क्या थी? हमारे करेंसी की डी वैल्यू थी, ऐसी अफगानिस्तान की थी। अभी उनकी करेंसी ऊपर है, हमारी नीचे है। इतनी देर में कोई हुक्मरान तो अच्छा आया होगा ना, आपने इतनी ज़िंदगी गुजार दी। बेटा एक बंदा अच्छा आएगा तो वो क्या करेगा? आया था, क्या किया उसने? क्या कर सकता था वो? उसको तो अगले ने क्या कर दिया? आपके सामने उससे पहले भी तो आए होंगे ना, आप सिर्फ एक शख्स। कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। क्या 10 दिन चला गया, उसके बाद कोई भी नहीं आया। कोई सिंसियर लीडर आज तक इसी लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तूती बोलता रहा जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फिर क्या हुआ अंजाम हुआ उसका? आप भी कह रहे हैं जी पेट्रोल की कीमत कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पहले आदमी 100 का डलवाता अभी 100 का डलवाता है, जो पहले 500 का डलवाता अभी 500 का डलवाता है। महंगा हो सकता है डलवाने से देखें, अगर देखें 500 का पेट्रोल डलता है, लेकिन पहले आप 500 का 3 लीटर डालते थे। अच्छा, अब 500 का 2 लीटर डलता है। कैसे 2 लीटर कैसे डलता है? 5 रुपये से क्या फर्क पड़ेगा बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम 150 रुपये लीटर हो फिर फर्क पड़ेगा। 5 रुपये से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अली भाई पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है जी, तो क्या हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे, यही तो है। इससे पहले पेट्रोल जब आप बाइक वगैरह यूज़ करते हैं? नहीं मेरा लोडर है। लोडर है। अच्छा, लोडर में भी पेट्रोल डलता है। बिल्कुल। तो आप जब पेट्रोल की रेट कम हुए हैं तो आपने जो है लोडर का रेट भी कम किया? नहीं लोडिंग क्यों? लोडिंग का रेट क्यों नहीं कम किया? नहीं होता। देखिए 5 रुपये मजदूरी उधर ही है। 5 रुपये कम हुआ है। जब महंगा होता है तो मजदूरी तो उधर ही आती है। नहीं आप कह रहे हैं ना पेट्रोल की कीमत कम होगी, अगर आप रेट कम ही नहीं करेंगे लोडिंग का, ठीक है, तो लोडिंग का रेट तो उतना ही रहेगा। तो जो आप चीज़ लेके जा रहे हैं आगे मार्केट तक,
तो आवाम को तो कोई फायदा नहीं हुआ ना फिर? कोई तो हमें नहीं फायदा होता, हम गाँव को कैसे होगा? 5 रुपये बड़ा रेट है अभी। कैसे? मजदूरी उधर है, मजदूरी तो उधर ही है ना, मजदूरी मतलब कैसे? किराया वगैरह उधर ही है। नहीं कैसे जब किराया इधर है? पेट्रोल महंगा होता है जब, हाँ जी। मजदूरी तो उधर ही खड़ी रहती है। हमें 100 रुपये मिलता है, पेट्रोल चाहे 300 पे चला जाए, हमें 100 ही मिलना है। जब नीचे आ जाए फिर भी 100 ही मिलना है। तो आप मतलब लोडर रक्षा मजदूरी आपने क्या से कहते हैं, किसी का लोडर रक्षा और उससे चला रहे हैं? नहीं, अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपना लोडर रक्षा जी। अच्छा, तो अपना लोडर रक्षा तो आप तो कम कर सकते हैं ना कि नहीं पेट्रोल कर सकते, कैसे कर सकते? एक फेरे में मिसाल के तौर पर अगर एक फेरा है उसमें आप 5 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं जी तो आपको कितना फ़र्क पड़ा? 25 रुपये का। जी 25 रुपये, 10 रुपये का फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हुकूमत की जाने से तो कहा जा रहा है ये रेट कम हो गए हैं, चाय पुरानों सस्ती हो जाएंगी, मजदूर बनने का कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ पड़ेगा। रहा भाई, मजदूर बनना कुछ भी उधर ही सस्ता है। नहीं होगा। आप सस्ता करके मार्केट जाएं, कोई सस्ती चीज़ हो रही है? मुझे बताएं। कोई किसी चीज़ सब्जी का रेट लगा लें, किसी चीज़ का भी रेट लगा लें, कोई चीज़ सस्ती नहीं करता। ना रेंट सस्ता होता है, जो किराया लेते हैं वो भी सस्ता नहीं उधर ही है, होता। हर चीज़ उधर ही है, हर चीज़ उधर ही है भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो फिर ये सब आप समझ रहे हैं वहाँ तो भाई और क्या है? 5 रुपये से क्या फर्क पड़ेगा? ये दुनिया गोल है ना, ये हम गोल है। नाजरीन देखा आपने कि अवाम इस सब को समझ रही है, बाकी लोगों की तरफ भी चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो पेट्रोल की कीमत में कमी को कैसे देखते हैं। भाईजान पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है 5 रुपये कमी हुई है, अच्छी चीज़, अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो इससे फर्क, अच्छा अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आप पेट्रोल की कीमत देखते नहीं है, आगे बस 500 का डलवाना है पेट्रोल, 500 का डलवा दें। 1000 रुपये भी होगा तो डलवाना पड़ेगा। क्यों जी, ऐसी क्या मजबूरी? डलवाना काम है ना, फिर काम तो करना कि नहीं अच्छा करना। अब हालात ऐसे हैं कि लोग अब नहीं देखते जी, पेट्रोल की कीमत को नहीं देखते, आगे पूछते नहीं है कम हुई है ज़्यादा हुई है। अब ये आते हैं तो कहते हैं 100 का डाल दो, 150 का, 1000 का डाल दो, पूछता कोई भी नहीं। मतलब आप लीटर का रेट नहीं पूछते, सिर्फ ये बताते हैं कि जी 500 या 1000 का डाल दो। दिलवा के चले जाते हैं। तो आपने कितने का डलवाया? मैंने 250 का। 250 का तो लीटर भी नहीं आया। हाँ, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा मेरा। काम चल जाएगा आपका? जी आपका हेलमेट भी नहीं है नहीं है, तो चलान वगैरह नहीं करते? हो जाता। तो सर पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है और जबकि कुछ लोग कह रहे हैं जी ये तो ऐसे ही मजाक किया हमारे साथ। बस ऐसे ही है, देखें जी गवर्नमेंट बेहतर जानती है, उन्होंने मुल्क चलाना है, सारी बात है, वो बेहतर समझते हैं किस हालात में किस तरह मुल्क चलाना है। चाव चढ़ाव होता रहता है ज़िंदगी में, कोई मसला नहीं है। बेनिफिट है ये लोगों के लिए, अगर 5 रुपये उन्होंने कमी की है तो बेनिफिट है ये लोगों के लिए, आवाम के लिए बेनिफिट लेकिन है। आवाम ये भी तो कहती है जब कीमत बढ़ाई जाती है 10 रुपये बढ़ा दी जाती है, कमी आहिस्ता आहिस्ता की। आवाम किसी हाल में खुश होती है, हम लोग किसी हाल में खुश होते हैं। ये अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है ना, आप देखें गाड़ियाँ चल रही हैं, रोज़ नई गाड़ियाँ आ रही हैं, ये चलता ही रहना है निज़ाम, ये कोई मसला नहीं है, ताव चढ़ाव होता रहता है ज़िंदगी। तो जो आवाम गरीब है जिसके लिए रोटी खाना मुश्किल है, अगर ये इस तरह ही चीज़ें बढ़ती रहेंगी तो उनके लिए मुश्किलात और पैदा हो जाएंगी। सारा कुछ ही चल रहा है, देखें आप सारा निज़ाम चला रहे हैं ना आप। हाँ जी। अब कोई चीज़ गोश्त जो है मुर्गी का गोश्त 400 रुपये किलो है, जब 800 रुपये होता है फिर भी आप लेते हैं ना, चलता है सारा निज़ाम, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये चलना ही चलना है, जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह चलना ही चलना है। मरियम नवाज की गवर्नमेंट में कुछ काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, कुछ नई फोर्सेज बनाई हैं। देखिए मरियम की हो या गवर्नमेंट कोई भी हो, देख हर बंदे ने अपने तरीके से निज़ाम चलाना है, ये निज़ाम चलना ही चलना है। तो अभी जो निज़ाम चल रहा है आप समझते हैं बेहतर चल रहा है? बेहतर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतर चल इसमें रहा बेहतरी है, हो सकती है इंशाल्लाह होगी। कैसे बेहतरी हो सकती है? आप क्योंकि आवाम है, आवाम की राय बड़ी मैटर करती है, आपका समझते हैं कैसे बेहतरी देखिए हो सकती है? गवर्नमेंट की जब रेट कायम होती है ना तो बेहतरी आती है। अब जब गवर्नमेंट अच्छा काम करने जाती है, कोई ना कोई पार्टी निकल आती है, मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे आ जाती है, पर इंशाल्लाह बेहतर होगा, हम अल्लाह के घर के उम्मीद है, इंशाल्लाह मुल्क बेहतर होगा इंशाल्लाह। गवर्नमेंट की रेट कैसे कायम होगी आपके ख्याल में? कर रही है ना गवर्नमेंट रेट कायम, ये देखें ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, ये रेट कायम कर रही है। अब 2 बंदे आ जाएं, जत्था लेके आ जाएं, मुल्क पे कब्जा कर लें, ऐसा नहीं होता। बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता कि 4 बंदे उठें और ये मुल्क पे काबज हो जाए, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे सर हैं, ऐसा नहीं जब भी होता। ओपोजिशन आती है, हर ओपोजिशन यही काम करती है जी, हुकूमत के खिलाफ जत्थे आते ही हैं। वो लेकिन इस तरह नहीं आते कि जो आप एक जगह पे आप मुज़ाकरात के टेबल पे बैठ रहे हैं, दूसरी जगह पे आप लोगों को मार रहे हैं, ऐसे नहीं होता ये। देखें आप मुल्क को टाइम दें ना, लोगों का एक चल रहा है ना मुल्क, इसको चलने दें, थोड़ा टाइम दें, देखें क्या करते हैं। अब 4 दिन बाद नए बंदा उठ के आ जाए तो मुल्क नहीं चल सकता, थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर ये करेगा। बात तो आपकी ठीक है जी, जत्थे उठ के फैसले नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन बस। फिर भी एहतजाज का हक तो मिलना चाहिए ना। एहतजाज का हक है, लेकिन एक तरीका ये नहीं कि आप पुलिस वालों को पकड़े और मारना शुरू कर दें। तो तरीकाकार होता है ना एहतजाज करने, हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है। बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा, और दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे जो भी है। नाज़रीन तमाम सूरत हाल आप देख रहे हैं, प्रोग्राम में अभी शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक।
ना किसी के बारे अच्छा कह सकते हो ना किसी के बारे बुरा कह सकते हैं। चलते हैं। मेरा यही मसला है कि उन गरीब आदमियों का क्या बने, ये तो गरीबों को मारने वाली बात। 20 रुपए 30 रुपए किराया है वो 20 कर देता है। कितना काम किया है ये भाई 10 रुपये। वेलकम बैक नाजरीन, कुछ और लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं उनके हालात कैसे गुजर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भजन कैसे हालात गुजर रहे हैं? हालात तो बस ऐसे ही है कि बिजली के बिल दे दें और घर का किराया दे दें, बस ऐसे ही है। उसके बाद खाना पीना फिर कैसे करते हैं? खाना पीना तो बस अल्लाह ताला ने वादा किया है वो रिज़्क़ देता है। बाकी जो चीज़ है ना कि हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता हकीकत का, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता, अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। और हम ये दुआ करते हैं कि जो अल्लाह यानी कि जो बेहतर है ना जिसके हक़ में, उसके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको कामयाब करे, चाहे वो कोई हो। तो अभी जो मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट है, इससे खुश है आप? मैं किसी का क्या कह सकता हूँ, ना किसी के बारे अच्छा कह सकता हूँ ना किसी के बारे बुरा कह सकते हैं। मैंने तो आपको बात बता दी कि अल्लाह को जो पता है किसी को नहीं पता। तो अल्लाह जल्दी हिसाब करने वाला है। कुरान पाक में कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि अल्लाह जल्दी हिसाब करने वाला है और सबका हिसाब हो जाना, सबकी आजमाइश है, अच्छा हो बुरा हो सबकी आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। तो हमें अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए और हम सबको अल्लाह के लिए अल्लाह के दुआ करनी चाहिए कि यार रब्बुल आलमीन जो तुझे पता है किसी को नहीं पता, जो पूरे पाकिस्तान के हक़ में है ना उसके बेहतर उसको कर दे बस। आप काम क्या करते हैं? मेरा काम है बस ये वुड पेपर का। वुड पेपर तो काम ठीक है माशाल्लाह, क्योंकि बस ठीक हालात कहते हैं नई गवर्नमेंट आई है, हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। सर हालात तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब 50 रुपये का घी का पैकेट था ना तब भी लोग कहते हैं कि नहीं, और अब आज 600 रुपये का है तो तब भी खरीदते हैं लोग। ये सारा निज़ाम अल्लाह के पास है, जितना मर्ज़ी कोई महंगाई कर दे, जो कुछ मर्ज़ी कर दे, निज़ाम रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है पूरा, वो अल्लाह ताला पूरा कर रहा है। लेकिन मैंने ये आपको पहले बताया है कि जो अल्लाह जानता है वो कोई नहीं जानता, और अल्लाह से हमें ये दुआ करनी चाहिए कि जो सही हक़ पे खड़ा है ना उसके लिए बेहतरीन दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने लोगों को भी भेजा है ना दुनिया में ताकि दुनिया का निज़ाम दुनिया चले। तो आपको पता ही है ये कौन सा वक्त जा रहा है, किसी के ऊपर कितना डिपेंड कर लेंगे। हमने अपना कमाना अपना खाना है, इसलिए यही बात है कि मैं तो यही आप हुक्मरानों से खुश नहीं है इसका मतलब? हुक्मरानों से क्या खुश होना है, मैंने तो आपको बात की है पेट्रोल की रेट हर दूसरे तीसरे दिन बाद कम तो कर बढ़ रहे रहा हैं, है, बस ऐसे ही है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या फ़र्क पड़ना है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे पास पैसा महंगाई उसके पास है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है वो कहता है 500 रुपये भी हो जाए तो मैं डलवा लूँगा, तो जिसके पास पैसा नहीं है वो तो 100 रुपये का भी नहीं डलवा सकता। बात तो कमाई की है, रिज़्क़ की है। तो कमाई ठीक नहीं चल रही है नहीं, बस ऐसे ही है। मैं अब 20,000 रुपया किराया है घर का, और मुझे एक इतना बिजली का बिल आ रहा है, उसमें पूछने वाले कोई नहीं है। 20,000 17,000 18,000 बिजली का बिल आ रहा है एक कमरे। आप बिजली चलाते होंगे तो बिल आता है ना? सर भाई मैं एक पंखा चलाते हैं हम, एक पंखा, और मेरे घर में आ गए ना एक पंखा एसी के बगैर मेरे पास सबूत है, बिल है, और मैं दे रहा हूँ, बस जमा करा देता हूँ जाकर, कोई मसला नहीं, मैं डबल नहीं करने देता इसको, जो कुछ मर्जी हो जाए। मैं अपने बच्चों को नहीं तो आप यूनिट देखते हैं, यूनिट पूरे यूनिट देखते हैं। वो बिजली वाले के पास ऑफिस में गया, वो कहते हैं हमारा तो सही है मीटर, और रेंट पे जहाँ पे रहते हैं वो कहते हैं जी हमारा नहीं, वो आप वापटा के साथ जाके बात करें। और एक पंखा चलाकर पूरी फैमिली हम एक कमरे में रहते हैं, तो मेरे पास 17,000, मेरे 2 बेटे 1 बेटी। माशाल्लाह, आप 5 लोगों की फैमिली है। 5 लोगों की फैमिली में एक पंखा चलाते हैं, उसके बावजूद 20,000 रुपये। मेरे पास सबूत है। तो कारोबार आपका अपना है? कारोबार ऐसे ही है कि है तो अपना ही है, लेकिन वो ऑफिस में जितना भी कर ले, ग्लास पेपर का काम है मेरा, और खिदमत की। हाँ। तो बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते थे, कुरान हिफ्ज़ कर रहे थे, लेकिन वो उसको उठा कर फिर काम पर डला दिया। काम पर डलवा दिया? काम पर चले गए ना, काम सीख रहे हैं अब, क्योंकि बिजली के बिल वगैरह अब मेरे बजट से बाहर हो गया है, इसलिए बच्चों को उठा कर ना तो काम की तरफ ले गया हूँ मैं कि चले अपनी ज़िंदगी की। उम्र क्या है बच्चों की? बच्चे की मेरे एक 19 साल का है, एक 17 साल का है। काम पे कब डाला उन्हें? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। उससे पहले पढ़ रहे थे? उससे पहले पढ़ रहे थे। तो आप ये बताएं कि क्या समझते हैं, ऐसे क्या इकदाम किए जाएँ जो आप जैसे या मेरे जैसे लोग हैं उन तक रिलीफ पहुँच सके, हुकूमत ऐसे क्या इकदाम करे?
मैं तो किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आपकी एक राय तो होगी ना कि भाई ये काम राय किया जाए यही है जिससे कि बस मुझे अल्लाह फायदा- ताला के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको नेकी की हिदायत दे, क्योंकि हम सब ने अल्लाह की तरफ लौटना है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हम सब ने अल्लाह की तरफ वापस जाना है। तो दुनिया में हम आए हैं ना ऐश करने नहीं आए हुए, एक आजमाइश है, हर बंदे की अपनी अलग अलग आजमाइश है, और उस आजमाइश में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हम पूरे उतरे। नाज़रीन, ये हालात आपने देखे कि आवाम को 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, जो उनके लिए पे करना मुश्किल हो रहा है। एक कमरे का घर है, 5 लोग उसमें रह रहे हैं, एक पंखा है, लेकिन उसके बावजूद बिल जो है 20 हज़ार है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबरार। इब्रार भाई, कैसे हालात गुजर रहे हैं? बहुत मुश्किल हालात गुजर रहे हैं। क्यों जी? बस कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है? कारोबार करते क्या आप? फ्रूट का काम करते हैं, वो रेडी उठा के ले जाते हैं। क्या काम करते हैं? फ्रूट का। फ्रूट का, अच्छा। हाँ जी, रोज़ ही आते हैं, रेडी उठा ले जाते हैं। कभी आदमी लोग नहीं, रेडी आपने बाहर लगाई होगी तो उठा के लेके जाते हैं ना। रेडी पीछे भी लगाते हैं, गली से भी उठा लेते हैं। आपने रेडियाँ बाहर बजाय तजावजात की होगी तो लोग उठा के लेके जाते हैं। यार मुझे भी ले जाते हैं, पर्चा दे देते हैं, 10,000 20,000 ला के छोड़ देते हैं। नहीं, 10,000 20,000 क्या जुर्माना होता है या 10,000 20,000 वैसे लेके छोड़ देते हैं? तो रिश्वत भी ले लेंगे नहीं, उसके बाद पर्चा दे के भी आप बड़ी इतने बात पैसा। कर रहे हैं। रिश्वत लेके जब पर्चा अगर होगा, पर्चे में तो रिश्वत नहीं ना होगी, पर्चे में तो आपको जमानत ही करानी पड़ेगी। हाँ, पर्चा भी दे देते हैं। पर्चा भी दे देते हैं। तो क्या आप लोग अगर हम परेशान दुकानें अपनी ले लें? दुकान नहीं हम लोग ले सकते, हम लोग 20,000 30,000 की रेडी नहीं ले सकते। नहीं, किराए पे दुकान ले लें अगर आप, तो काम चलना जाए। जाबुजा अगर आप रोड के ऊपर जो रोड चलने के लिए है उसके ऊपर दुकान बनाएंगे तो गवर्नमेंट आपको तंग रेडी, मेरी बात सुने, रेडी ले जाते हैं ना, तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं? रेडी तोड़ देते हैं? हाँ, रेडी भी तोड़ देते हैं, दस्ती मगर जाते हैं। थोड़े दिन पहले हमारी 3 रेडी ले गए, तोड़ दी हैं उसको। नहीं, तो जब आप लोग वापस लेने जाते हैं तो आप टूटी रेडी मिलती है? तोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। ये 3 महीने 4 महीने से इस तरह कर रहे हैं, तोड़ देते हैं रेडी, कोई भी चीज़ ले जाते हैं तोड़ देते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जो हुकूमत है उसकी जाने से इकदाम किए जा रहे हैं, आवाम की फलाह के लिए किए जा रहे हैं। किस तरह? आवाम की मदद के लिए काम सारे किए जा रहे हैं ना? नहीं, कोई मदद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चाचू, क्या हाल है? बस ठीक है बेटा। बड़े खुश खुश नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, मैं हेलमेट भी आपने बड़ा स्टाइलिश लिया हुआ है। मैं आपका प्रोग्राम देख के तब खुश हो रहा था, देख रहा था। अच्छा, हेलमेट आपका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बस ये गुजारा ही है। गुजारे? हाँ, इसको बांध भी लें जरा, ताकि सेफ्टी तो नहीं, ये सिर्फ नाम के लिए रखा था कि नहीं, चलाना। नहीं बांध लेंगे, कोई बात नहीं है, वो अभी लगाएंगे बांध। कैसे मामला चल रहे हैं? आपने तो ज़िंदगी गुजार दी माशाल्लाह, काफ़ी एज है मैं आपकी। तो आप एक ही बात कहूँगा जो मैं फिर के देखता हूँ। अच्छा जी। बात ये है कि ये जो लोगों का रेडियाँ उठाकर, गरीबों की उठाकर इधर ले लेके जा रहे हैं, मुझे ये बतलाएं कि वो जो सुबह को कमा के जाते हैं, वो घर में अपने जिसके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, वो कैसे गुजारा करेंगे? ये जो रेडियाँ रख के बाहर दे रहे हैं, उनका तो कोई नहीं है, जो बेचारे लेके चलते हैं। मेरा यही मसला है कि उन गरीब आदमियों का क्या बनेगा? नहीं, उन रेडी लेके चलने वाले के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं, वो मेरे सामने वो खजूर वाला था, उसकी उठा के ले गए, चलने दो जी। किसी का रात को उठा के ले जाते हैं। यार ये नहीं है, ये तो इंसानियत नहीं है, ये तो गरीबों को मारने वाली बात है। लेकिन मैं जब ये देखता हूँ ना, यकीन करें, ये मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो गरीब आदमी है ना, रेडी वाले, इनका कोई ख्याल नहीं। रेडी वालों को तो पैरा की जाल से कहा जाता है कि जो रेडी कार्ड जो लेके चल रहा है उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, जो लेके वहाँ खड़ा हो गया है या जिसने रोड ब्लॉक कर दिया, हम उसको खिलाफ नहीं, वो तो आपकी भी बात ठीक है, लेकिन ये वहाँ से भी अंदर से भी उठा के ले जाते हैं। ये कौन सी बात? अंदर अगर आप देखें, ये सड़क है, इसके ऊपर अगर आप रेडी खड़ी कर देंगे। मेरी बात सुने, ये दुकान है, ठीक है, दुकान की थोड़ी सी साइड पे अगर लग जाता है, ये हकीम साहब थे यहाँ पे, वो अंदर रखी हुई थी, उन्होंने बेचारे ने उनका उठा के ले गए। नहीं, लोगों ने फुटपाथ के ऊपर रखा। नहीं, फुटपाथ नहीं यार, थोड़ी सी भी इतनी भी हो, चलो हुकूमत ने कहा फुटपाथ छोड़ दें, जो थोड़ी सी भी जगह, ये तो हुकूमत को कहना चाहिए ना, अपने अफसरों को या दूसरे। वो आगे अब मेरे सामने है, वो जूस वाला है, उसका काफ़ी सारा अंदर ले गया, थोड़ी सी जगह अलग, कोई वहाँ पे ट्रैफिक का कोई बात नहीं। आए हैं, उसकी 2 मौसमियाँ की उठाई हैं, वो ऊपर रखी हैं, लेके वो गए। यार ये तो इंसानियत नहीं है, उसका सामान भी ले गए, जो लेके जाते हैं वो देते भी नहीं हैं। नहीं, अगर आप वापस उनके पास जाएंगे तो आपको सामान तो कोई नहीं दे रहा, जाओ किसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो। 50-50 हज़ार की अकल किसी ने बनाई है चीज़, उसे भी लेके चले। बस यही है हमारी, तो यही, गरीब आदमी क्या कर सकता है?
यही अपील कर सकता है, और क्या करें। आपका क्या कारोबार है? मैं वो बंद सप्लाई करता हूँ। बंद सप्लाई करते हैं, अपनी फैक्ट्री है या अपनी? नहीं, किसी से लेके करता हूँ। किसी से लेके मुख्तलिफ दुकानों पे? हाँ, दुकानों पे। तो कारोबार ठीक चल रहा है? नहीं, कारोबार इतना नहीं है। शुरू से ये काम कर रहे हैं? हाँ, मुझे 15-20 साल हो गए। 20 साल में क्या तब्दीली देखी कि पहले अगर आपकी सेल 5 बन होती थी मिसाल के तौर पर, तो देखो अब जी, क्या उससे आज बड़ी से है 4 साल 5 साल पहले जो था ना, मैं इससे 3 गुना ज़्यादा दे के आया। अच्छा, तो आज तो बिल्कुल ही। तो इसके पीछे क्या वजह है? आवाम अब वजह यही है, आवाम का पैसा नहीं है या पैसा ब्रांड की तरफ चली गई है? पैसे की बात नहीं है, महंगाई बहुत हो गई। खाना पीने की अशिया तो खानी तो है ना। तो क्या आज तोरियाँ लेके आए हूँ 2 किलो 200 रुपये किलो। क्या यार, ये कोई बात है? पेट्रोल की कीमत कम कर दी है, तोरियों के रेट कम होना चाहिए। जाओ जाके देखे किसी दुकान से ले। हुकूमत तो कहती है कि हमने कम किया रेट। वो कोई काम नहीं है, ये सब एक ड्रामा ही है। बस जैसा कोई चलता है वैसे ही। मेरी एक बात सुने, अगर आप एक काम करते हैं ना, उसका फ़ायदा होता है। कहते हैं जी वो जीत जाएगा वो। अगर ये सही काम करें तो इन्हें कौन नहीं है? नहीं, मरियम नवाज गवर्नमेंट बड़े सही काम हुए हैं। वो देखो जी, नहीं आप कोई भी काम ठीक नहीं समझते? नहीं, ये जो गरीबों को तंग करना ना, यही मारता है बस। वोट गरीब ही डालता है, अमीर नहीं डालता। ये आज की बात याद रखो। नहीं, अगर गरीब तजावुज़ात बनाएगा, गरीब रोड को आगे बंद करेगा, तो आपको नहीं लगता कि उसे नहीं, वो मेरी बात सुने, ये जो 19-20 का काम है ना, ये नहीं। अगर आप लोग कहते हैं ना कि ये थोड़ा सा है जगह, यहाँ पे इधर ले आए, वो जो आपके जो ऑफिसर लोग हैं ना, वो उसको और आगे कर देते हैं। ये उठा लो जी, ले जाओ। मैंने आपको मिसाल दी है, जिसका खाने का सामान लेके जाते हैं, वो देगे वाला देगे पका रहा था। ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ। देगे वाला देगे पका, 2 देगे उठाई और उसके सामने ऐसे कच्चे से उतारा और खाते जा रहे हैं। यार, ये तो इंसानियत है। और वो ऊपर अल्लाह तो देख रहा है। कहते हैं, मैं मिसाल देता हूँ कि अभी ना वही बात है ना, मैं अब वो कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत किसकी है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का कोई नेक आदमी था, उसने कहा आओ देखते हैं, आओ आपको बतलाते हैं ये इसकी हुकूमत है। उसने कहा किसकी है? कहा ये खरबूजे वाले की हुकूमत है। अच्छा। उससे जब खरबूजा लिया ना, काट के उसे कहा ये फिक्का है। उसने कहा बेटा वापस कर लो। उसने काट के फिर कहा ये फिक्का है। उसने कहा दूसरा ले लो। उसका इस वक्त हुकूमत इसकी है। चंद दिन के बाद हुकूमत तब्दील हो जाती है। उसने पूछा कि अल्लाह वाले को कि अब किसकी हुकूमत है? उसने आओ बताएं। उसने वो मुश्किल वाला मीठे पानी वाला नहीं है, उससे पानी लिया, जब पीने लगा ना तो कहने लगा फिक्का है। उसे क्या इधर आओ। उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, कहता आइंदा ये फिक्का नहीं होगा, मीठा ही होगा। तो बात ये है, जिसको मर्जी उठा लो, जिसको मर्जी जो मर्जी करो। नहीं, कानून तो देखें जी आवाम की फलाह के लिए बनते हैं। वो आपकी बात ठीक है कि जिसको मर्जी उठा लो, लेकिन कानून भी तो है ना इस मुल्क में। आइन देखो जी, कानून है, ये मैं आपको मानता हूँ, कानून होना चाहिए। लेकिन ये जो गरीबों का ख्याल करें, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो गरीब आदमी जो एक वक्त की खाता है, दूसरे वक्त की इंतज़ार करता है, उसका ख्याल करें। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। आप क्या समझते हैं कि आपने पिछले 15 साल से आप यही काम कर रहे हैं? उससे पहले भी कोई ना कोई काम करते होंगे। नहीं, तो कौन सा दौर बेहतर था? मेरे ख्याल में तो देखो, मेरी बात सुनो। जब से आप बड़े हुए हैं, चले ऐसे कर लेते हैं, बचपन से लेकर अब तक आपने किस दौर में खुशहाली देखी है? देखो, खुशहाली जो है ना, ज़्यादातर जरदारी साहब जो है ना, जब वो आए थे उन्होंने 50% लोगों की तनख्वाह बढ़ाई। उससे आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ा? बड़ा फ़र्क तो सिर्फ सरकारी मुलाजमिन को। हाँ, वो उसने गरीबों का सोचा था। वैसे ये भी बात है, नवाज शरीफ की भी अच्छी हुकूमत थी। नवाज शरीफ साहब, अगर आप जरदारी साहब का कह रहे हैं, जरदारी साहब के दौर में ऐसे कौन से काम थे जिसके बाद आप समझते हैं कि जी उस दौर जरदारी ने गरीबों के लिए अच्छा काम किया है। ये नहीं है ये इनकम सपोर्ट है, बेनज़ीर सपोर्ट है, ये दूसरा ये काफ़ी किया है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत ठीक थी, नवाज शरीफ ने अच्छे काम किए। तो अभी आपको उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट अच्छे काम करेगी? देखो, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक उम्मीद भी होती है ना जी, अल्लाह तो सब कुछ जानता है। अल्लाह को तो कुल है, उसको सब पता है। मेरा तो ख्याल यही है, ये जो जंगें लगी हैं, ये और ही दुनिया का जो निज़ाम है ना, ये कुदरती तौर पे ही ख़राब होना है। क्योंकि जब इंसान अपनी हद तजावत आगे चला जाता है ना, तो फिर कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की ज़ात से तो होता ही है।
अब देख ले मुसलमान मुसलमान से लड़ रहे हैं। नाज़रीन, ये हालात आपने देखे कि अवाम तंग भी है और एक तरफ पुरुमीद भी है कि हालात बेहतर होंगे। मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचू, कितना अर्सा हो गया रखा रक्शे चलाते हुए? 2-3 साल हो गए ने। 10 साल? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। हाँ जी। उन्हें रेट घट होया, तुसी किराए घटाए ने? ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਟਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 20 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। रेट 5 रुपए घटिया तो तुसी किराया 10-10 रुपए घटाता है। 10-10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੀ 100 ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਉਹ 80 ਵਿੱਚ 60 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। नहीं, जो सवारी जड़ी लैते लैदा सवारी बहती है, की कहते हैं उन्होंने, एक तो सालन रक्षा लैके जाते हैं ना। हाँ जी। एक लैदा लैदा सवारी होंगी है जिंदा ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਲਈਦਾ। नहीं, किराया पहले तो घटिया है। ਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। अस्सलाम जी। भाई साहब खैरियत? वालेकुम जी बोलिए। सर बताएं, आप रक्शे में रेगुलर सफ़र करते हैं? बस कभी कभी निकलते हैं, वैसे तो किराया अब पेट्रोल का रेट कम हुआ है तो इन्होंने किराया भी कम किया है? तो वैसे तो स्टेशन के हम 20 ही देते हैं यहाँ से। अभी भी 20 है? हाँ, अभी भी 20 ही है। तो जब ये रेट बढ़ता है तब तो ये 5-10 रुपये बढ़ा देते हैं फौरी फौरी। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि किराया अभी तो इन्होंने वैसे ये 50 रुपये लेते थे दिल्ली दरवाजे से। अच्छा जी। आज इसे मुझे 30 रुपये बोले, तो बोला ये है कि 20 रुपये कम कर दे। ये भी मजबूर है बेचारे। जहाँ कोई फंस गया वहाँ फंसा लेते हैं। मतलब कोई खास रेट नहीं है, कोई लिस्ट नहीं बनेगी? नहीं, वो बात नहीं है, जहाँ बस तुक्का लग गया ठीक है। लेकिन ये कि इसे मुझे 30 के बोले हैं दिल्ली दरवाजे से, मैंने कहा चलो ठीक है। इनके जाने से कहा जा रहा है कि रेट जो है वो वही है। कुछ और लोगों से जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद इमरान। फिलहाल इमरान। इमरान भाई, ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है? क्या हुआ? पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, 5 रुपये रेट कम हुआ है। हाँ ना, पता है ना? तो आपने किराए भी बढ़ाए? कम किया मैंने, 10 रुपए कम किया। हाँ, मैंने जान के पूछा था। हम वैसे भी ना, मेरी बात सुने इमरान भाई, आप लोग सिर्फ रेट बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। हम ही नहीं कम करते। कितना कम किया है ये भाई? 10 रुपए। 10 रुपये फीस स्टाफ? और फीस स्टाफ नहीं, रचना टोन से सवारी बिठाई यहाँ तक 80 बनता है, 70 रुपए लेते हैं। अच्छा, उसको 70 रुपये कर दिया। हाँ जी सर, तुम दसो रेट कम हुआ है? रेट कम हुआ है? पता नहीं, अब मैं तो शदरा मोड़ से बैठा हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं, पहले आप रेगुलर सफ़र करते होंगे ना, पहले से आज रेट कम इन्होंने बताया कि उतना ही रेट है। अभी उतरूंगा तो पता चलेगा कितना ले रहे हैं। 5 रुपए में क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये बताओ। 5 रुपए में क्या आता है? जब रेट 5 रुपये 270 और 265 में क्या फर्क आ 5 रुपये रेट बढ़ता है तो आप लोग 10 रुपये किराया बढ़ाते हैं? जस्ट नहीं बढ़ाते। कौन कहते हैं? सवारी आपसे ज्यादा समझदार होती है। अच्छा, जिसको हम 80 रुपये किराया करना ना, जहाँ से इमरान भाई का घर है, ये मेरा दोस्त है, ठीक है, वहाँ से लेके यहाँ तक 100 रुपया किराया, तो लोग हमें 70 रुपये किराया देते हैं। लोग हमसे ज़्यादा होशियार हैं, ठीक है। किराया देकर सड़क पार कर जाते हैं लोग। किराया कम दे के दौड़ कर सड़क पार कर जाते हैं। नहीं, किराया देकर सड़क पार गया तो आप किराया फिक्स नहीं होता पहले से? नहीं, फिक्स नहीं इसका कोई किराया। ये कौन सी स्पीडो चल रही है, ये मेट्रो चल रही, फिक्स हो रहा है। ये तो रिक्शा है ना यार। आप लोगों के रिक्शे पे कोई किराया तो फिक्स होगा, ये तो नहीं कि जो मर्जी ले लें। जो मर्जी देते हैं। नहीं, आप बताएं ना मुझे, अगर फिक्स नहीं है तो इसका मतलब है आप हर किसी को दाल लगा लेते होंगे। अल्लाह माफ करे, हम हलाल कमाते हैं। ये मेरी अपनी जाती गाड़ी 5 लाख रुपए में मेरे बेटे डाली हुई है। सवारी मुझे बता रही थी कि पहले अच्छा। 50 लेते, आज 30 रुपये लिए, कोई 50 लेता वो है। भला कब लेते हैं? यहाँ से सब लोग शादरा मोड़ बंद है, ठीक है, बत्ती चौक आना है, 40 रुपये लेने हैं, वैसे 30 रुपये किराया। ये फ़र्क होता है बस, तब देते हैं। इस रिक्शे का वो है, लाइसेंस है? लाइसेंस किसी के पास नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस है, चलो रिक्शे का नहीं है। वो तो मेरे ऊपर पर्चे हुए थे, मैं इसलिए नहीं बनवाया। अच्छा, आपने लाइसेंस नहीं बनाया? और लेकिन मुझे इतना पता है, मैं बनवाने जाऊँगा ना, मैं फेल नहीं हो सकता। तो फिर बनवाया क्यों नहीं? यार मेरे ऊपर से लाइसेंस का तला ही कोई नहीं। उधर पुलिस वाले बैठे होते हैं। तो क्या आप तो जब ID कार्ड मैंने देना है उनको, तो मेरा रिकॉर्ड चेक होगा। तो रिकॉर्ड में क्या होगा? पर्चे शो होंगे। तो पर्चे शो होंगे, आप उसमें जमानत पे होंगे? जमानत में हूँ, लेकिन पर्चे वो हो रहे हैं ना। नहीं, जमानत पे अगर हैं तो उन्होंने लाइसेंस गोल चक्कर हो जाना यार।
ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰ कौन सा गोल चक्कर है हमें भी समझाए ना कौन सा गोल? ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਚ ਪਾ ਰਹੇ नहीं आप देखे ना लाइसेंस नहीं बनवाएंगे 6 लोगों की जिंदगी आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने मेरे साथ 4 मरतबा सफर किया, 5 ज़्यादा ही किया होगा। भाई से पूछ ले हमारी ड्राइविंग का। सर वो भाई से तो जो हमारे सामने भाई खड़े हैं वो सबको पता है कि लोग सफ़र करते ही हैं आपके साथ, इतनी देर हो गई आप चला, लेकिन लाइसेंस अगर नहीं बनवाएंगे, लाइसेंस बनवाना ज़रूरी नहीं समझते आप? रात में बेहतर हो ही नहीं, ये मुल्क नू साह आया ही नहीं। ओए मन मर्जी करते हैं। अगर 20 रुपये को जाता ना तो 2-3 रुपये नीचे आता बस। हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, हम ठीक नहीं हैं। अगर ये हुक्मरान इस मुल्क के लिए अच्छे नहीं है तो और कोई भी अच्छा नहीं हो सकता। एक और रिक्शा ड्राइवर है, उनसे जानते हैं कि भाई रेट कम किया है कि ज़्यादा किया है? अस्सलामुअलैकुम सर, पेट्रोल घट होया है, तुसी रेट भी घट किया है? नहीं जी, अल्लाह की मेहरबानी है, सादा पूरा ही है, रेट पूरा ही है। हाँ नहीं, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तब तो आप रेट बढ़ा देते हैं, अभी कम हुई है तो कम क्यों नहीं किया? नहीं उतने ही है। उतना है, कम क्यों नहीं किया? कम क्यों करे, तेल नहीं कम करते थे, रेट क्यों कम करे? तेल कम किया 5 रुपए कल। 5 रुपए तुमने कम, आपको पता ही नहीं तेल कम हुआ है। बिल केड़ा कम किया, बिल नहीं आते, खर्चा सही चल जाता है। शुक्र है मालिक जी का। कितनी देर होगी रक्षा चलाते हैं? होए कोई 40 साल। 40 साल से रक्षा चला रहे हैं, यही वाला रक्षा सवारी वाला कि दूसरा ऑटो रक्षा चलाते हैं? 40 साल से आपने कितनी तब्दीली देखी के रेट बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गए? बड़ी टांगे से 2 रुपये सवारी सी। अच्छा, टांगा भी चलाया आपने? हाँ, टांगे से 2 रुपये, इधर दरबार से 2 रुपये। आपके साथ काफ़ी लोग सफ़र करते हैं तो लोग आपसे बात भी करते होंगे। इस दौर में आपने देखा कि हालात बेहतर थे, आवाम खुश नजर आई आपको? रात में बेहतर हो ही नहीं, ये मुल्क नू साह आया ही नहीं। कदी कोई उठ पैंदा, कदी कोई उठ पैंदा, कदी कोई उठ पैंदा, रोटी कितों कमाइए? और वेड़ा बंद ने, कदी मौलवी उठ पैंदे ने, कदी उठ पैंदे ने, कदी नवाज शरीफ दे उठ पैंदे ने, रोटी कितों कमाइए? केड़ी कमानी हो बस उत्तों। जब ये रोड बंद हो जाते हैं फिर आप घर का गुजारा कैसे करते हैं? अल्लाह शुक्र है, मालिक दे ही देता रहो। फिर कोई और काम करते हैं, फिर कोई ये रक्षा चलाते हैं, क्योंकि रेट भी बढ़ जाता होगा क्योंकि आपने घूम फिर के जाना होगा। नहीं, जेड़ा रेट नहीं आप मोटा दो उत्थे ही रेट रहते हैं। सफ़र ज़्यादा हो जाए तो रेट नहीं बढ़ाते हैं? हम सफ़र जाते ही नहीं, हमारा सफ़र है दरबार, लाड़ी अड्डा, शाहबाग, अमरो। भाईजान, पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, आपने किरायों के रेट में भी कमी की है? किराए में कितनी कमी करेंगे? हाँ जी, 30 बताते हैं और 10 कम कर लेते हैं, क्या कम करेंगे इसमें? 5 रुपये रेट कम हुआ है जी। 5 में कम हुआ है, कितने में जब शुरू हुआ था कितने में शुरू हुआ था? कितने पे शुरू हुआ? 65 रुपये आया था, 89 पे 2 रुपये, अब कितना? 264। तो किराए में कितना कम करेंगे? ये तो किराया भी तो 5 रुपये शुरू हो गया, अब इस वक्त आप 70 रुपये में चले गए। यहाँ से 40 रुपये, यहाँ से देते हैं 20 रुपये सवारी। नहीं, जब रेट बढ़ता है तब भी तो आप रेट बढ़ा देते हैं। जब रेट बहुत ज़्यादा बढ़े ना, बढ़े तब रहते हैं। अब 150 में से 250 कराया, हमने 10 रुपये बढ़ाए हैं, 10 रुपये कितना का फर्क होगा? चाचू ठीक कह रहे हैं, चाचू दसो। ओए मन मर्जी करते हैं। मन मर्जी करते हैं, सानू तो कह रहे हैं कि भाई रेट घटा दीता है। नहीं, वो मन मर्जी करते हैं। मन मर्जी करते हैं। कोई ईद हो गए या कोई ऐसे दिन त्योहार हो गए, किराया ज़्यादा बढ़ा देंगे, 20-30 रुपये। और बंदे की औकात ना कोठी पैंदी है ना कोई किराया 10-20 रुपये अक्सर। 10-20 रुपये ना फर्क तो पैंदा है जी। एक बंदा जो देंदा उन्हें 40 रुपये किराया ला के जाना है, वो ला के जाएगा जी 50 रुपये का ला के गया। 70 है महीने का फर्क पै गया 300-500 का। गरीब आदमी तो बड़ी वड्डी गल है। हाँ, ये तो बड़ी वड्डी गल है, लेकिन ये किराया दिन दिहाड़ कोई भी होगा, मसलन जलसा जुलूस होगा कहते रस्ते बंद नहीं, लेकिन जब रेट बढ़ता है तो भाई कह रहे हैं कि हम किराया नहीं बढ़ाते। नहीं बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। लो जी दसो जी, कितनी देर का किराया बढ़ा हुआ है? वो असी
10 रुपए मंडियों दे के आते रहे हूँ 50 रुपए 60 रुपए भी लेंगे 50 भी। कितनी देर का हुआ है मेरे ख्याल में कुछ नहीं ना, ये साल हो चला, ये सिर्फ 10 रुपये बढ़े हुए हैं हमारे, सिर्फ 10 रुपये साल। तो साल में तेल कितनी बार ऊपर गया, तो अगर 20 रुपये ऊपर जाता ना तो 2-3 रुपये नीचे आता बस। यही कहते हैं कि तेल ऊपर चला गया। हाँ यही मैं बता रहा हूँ, वो कह रहे आगे से कह रहे हम बढ़ाते नहीं है। हाँ तो ये कहते हैं कि वो भी रेगुलर सफर करते हैं, हम तो चलो नहीं सफर करते, वो तो करते हैं, वो बता रहे हैं कि बढ़ाए थे। बस ऐसे ही है, बढ़ाया ज़्यादा नहीं बढ़ाए हुए, उस बढ़ाए हुए साल हो गया, पूरा साल हो गया, उससे ज़्यादा नहीं। नाज़रीन ये सूरत हाल आपने देखी कि एक तरफ रिक्शा ड्राइवर की जानिब से कहा जा रहा है कि हम किराया नहीं बढ़ाते, लेकिन सवारियों की जानिब से ये शिकायत की जा रही है कि किराया बढ़ा दिया जाता है। कुछ और सवारियाँ उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हालात बुरे हो रहे हैं, क्या समझते हैं कैसे बेहतर हो सकती है? बस अल्लाह आगे दुआई मांगेंगे, ये अल्लाह बेहतर फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुआई होनी चाहिए, हमारी गुनाहों की सज़ाएँ हमें मिल रही हैं। अल्लाह में सही। तो कहते हैं जी हम बड़ा काम कर रहे हैं जी, हुक्मरान कह रहे हैं जी हम बड़ा हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, हम ठीक नहीं हैं। अगर ये हुक्मरान इस मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं तो और कोई भी अच्छा नहीं हो सकता, मैं तो यही कहूँगा। बाबा जी पिछले 1 घंटे से लोगों का इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप वाहिद बंदे हैं जिन्होंने कहा है जी कि जी अवाम जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हुक्मरान अल्लाह इसी तरह सख्त पैदा करता है। अच्छा। अगर इस मुल्क के लिए ये हुक्मरान अच्छे नहीं है ना जी, खुदा की कसम और कोई हुक्मरान भी है, इस मुल्क का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस मुल्क के लिए अच्छा होगा, मैं तो यही कहूँगा। तो हुक्मरान जो भी मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ फोर्सेस बनाई गई हैं मरीम नवाज़ की जानिब से, और तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है, तो आप समझते हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है बाकी सब गवर्नमेंट से बेहतर है? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा कर रही है, ये पूरा ख़ानदान इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। ये जो पूरा ख़ानदान है ना जी, शरीफ ख़ानदान इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, मैं तो यही कहूँगा। छोटे मियाँ साहब के जो इक़दाम हैं, जो अफ़गानिस्तान की जंग है उस पर जिस तरह आपने रिस्पॉन्स किया और बाकी जो मामलात हैं उस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन बनाए और दुश्मन को अल्लाह शर्मसार बनाए और हमारे लिए इस मुल्क को सदा कायम फरमाए, हमारी तो यही दुआ है। नाज़रीन ये आपने देखा कि अवाम खुश भी है और कुछ लोग नाखुश भी हैं, कुछ लोग हुकूमत से शिकवा करते हैं और कुछ लोग हुकूमत के बारे अच्छा भी बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई हेलमेट नहीं पहना, टोपी पहनी हुई स्टाइलिश आपने। ये टोपी तो नहीं, हेलमेट पहनना था, वो गाड़ी थोड़ी सही करवाई थी इसलिए हेलमेट दुकान पे शॉप पे पड़ा हुआ है। अगर आप शॉप से यहाँ तक आएंगे, हेलमेट से आपकी और मेरी जो है वो सेफ्टी के लिए बना ना। जी सर, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, सेफ्टी रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, जी जी, तो वो हेलमेट हमें उस नुकसान से बचाने के लिए बना है। नहीं ये तो हमारी सेफ्टी है, ये तो हर शहरी को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। आपको बल्कि चालान भी बहुत हम तो मैं ये नहीं, आपने तो आप देख लिया, मैं अदरवाइज जो है ना कानून की खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ये हमारे मुल्क के। मोटरसाइकिल लाइट साइड भी टूटी हुई है जी, मोटरसाइकिल लाइट साइड भी टूटी हुई है, ये पाकिस्तान है, भी नहीं लगी हुई, ये पाकिस्तान है। थोड़ा बहुत तो ये मुल्क जो है ना, ये मुल्क वैसे जुगाड़ पे चलता है। आप देख ले, ट्रक देख ले, कोई भी गाड़ी देख ले, ब्रेक के बगैर होंगी। ये अल्लाह की अच्छी बात तो नहीं है ना, अच्छी बात तो नहीं, ये देखें जुगाड़ पे तो आप भी वही काम करें। नहीं देखें, मैं आपको क्या कि ये फर्स्ट टाइम है काम कर रहा है, मैं हेलमेट के बगैर गलत काम ही ना करें। मैं हेलमेट के बगैर आपको बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं यूज़ करता। हेलमेट छोड़े, आपकी नंबर प्लेट ही मेरा ख्याल, अच्छा पुलिस की नंबर प्लेट है, फिर तो बनता है सर आपका। नहीं अच्छा, मैं पहुँच सर आपका बनता है, आप तो मतलब हेलमेट क्या, आप तो बगैर नंबर प्लेट नहीं, फिर पता है क्या, सब कानून सबके लिए एक होता है, अदरवाइज जो है ना मैं ये नंबर प्लेट आपने लगाई हुई है पुलिस की, किसी ने आपको रोकना ही नहीं। गाड़ी इधर से ली है, हेलमेट आपको बताया दुकान पे एक शॉप पे पड़ा हुआ है, गाड़ी से अब मुझे समझ आ गई है कि आपने क्यों नहीं हेलमेट पहना। आपको आपके अपने पेटी भाई हैं, उन्होंने क्यों रोकना है? नहीं, उन्होंने नंबर प्लेट देख के कहना है कि सर सब भाई है, ये देखे कि हम यही चाहते हैं कि जो भी हो ना, हमारे मुल्क के शहरी ऐसे हो, इस मुल्क का फ्यूचर बने। आजकल जो हालात है, जो जनरेशन है, शायद आपको नहीं पता हो, हमने तो हर चीज़ दुनिया की देखी है। देखे जो पुलिस का काम होता है ना, ये बंदों का काम। आप खुद मुलाजिम है कि भाई है? नहीं, मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, बड़े भाई की मोटरसाइकिल है जी, तो
जो हालात है हमें ये चाहिए कि हर शहरी को ये चीज़ सोचनी चाहिए, इस मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए। लेकिन ताहिर भाई आपको पता है कि ये जो अलाउ नहीं है इस तरह नंबर प्लेट लगाना, ये नंबर प्लेट आम आदमी लगा ले ना इस तरह तो उसको उठा के ले जाते हैं। नहीं, मैं तो यूज़ कम ही करता हूँ, वो खुद ही यूज़ करते हैं। तो ये तो इमरजेंसी थी, वो एक बच्चा था, दोस्त था, तो उसकी ना इधर नवाशिरी हॉस्पिटल में एडमिट है, बेचारा गरीब था, कोई पूछने वाला। उसने मुझे सुबह फ़ोन किया कि यार मैं परेशान हूँ, मेरे पास आओ। तो मैं अभी देखने जा रहा था, तो वो देख रहा था कि इधर नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो इसलिए रुक गया थोड़ी देर, मैं उसका वेट कर रहा था। अगर कोई मैंने कानून की वर्त की है। आप क्या काम करते हैं? मेरा कपड़े का काम है। यहाँ पे कपड़े का काम है, लेकिन मोटरसाइकिल पुलिस की है भाई। पूरा प्रोटोकॉल भाई ने रखा है कि भाई कोई ना रोके ना कोई टोके, जहाँ मर्जी जाए तो पुलिस को दूर से देखे सर। अच्छा, ये पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, इससे कोई असर पड़ेगा मार्केट में या बाकी चीज़ों में? देखें, चाहे जो मर्जी करें, पेट्रोलियम मसूमात में जो भी कीमतें, ये है कि गरीब बंदे को रिलीफ मिलनी चाहिए। इस टाइम जो 45% अगर सर्वे करें ना, दुनिया गुर्बत से बहुत नीचे चले गया। मैंने अपनी आंखों से अभी भी ऐसे नज़ारे, एक टाइम की है, 2 टाइम की, 3 टाइम की है ही नहीं किसी के पास। वक्त जो है ना इस तरह जा रहा है। बिजली बड़ा काम हुकूमत को कहने दे। देखे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप भी एंकर है, मुझे ये बात बताएं, आपने समंदर में जाकर गहराई ना देखी हो तो आपको क्या पता है उस चीज़ का कि गुर्बत क्या चीज़ है। एक चीज़ एक टाइम है, 2 टाइम नहीं है, इसका कौन जिम्मेदार है? हक की जो लड़ाई होती है ना, वो मेरी ज़िंदगी में याद रखे, हक सच हमेशा हक सच रहे। हक सबके लिए मुख्तलिफ है ना। जंग लड़ने वाले के लिए उसका हक है, हर मुल्क में हर शख्स का अपना अपना हक है जी। पाक फौज से हमें प्यार है, हम उनके लिए जान निसार है। जो मेरे फायदे के लिए है वो मेरा हक है। तो मैं यूक्रेन का जो हक हमेशा रियासत का होता है, जो रियासत फैसला करती है वही हक होता है, उस मुल्क का कानून फैसला होता है। सही है। आप आज देख ले यूक्रेन का क्या हाल है, वो किस वजह से क्या हाल है। उनकी अपनी फौज थी, फौज नहीं थी, इस वजह से वो मार खा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें फौज दी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र करते हैं कि फौज है। तो फौज भी ऐसी कि उनका ईमान पुख्ता है, दुनिया से लड़ना जानती है। ये दुनिया नहीं जानती कि ये क्या है, ये इसके अल्लाह रसूल की उनके साथ ताकत है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, मेरा आपसे ये बात करना है कि आया हमारी मोटरसाइकिलें 2-2 हज़ार का चलान हो रहा है, हैं जी। तो हुकूमत को ये नहीं नज़र आ रहा कि एक गाड़ी जा रही है और 10 चीची जा रहे हैं। इनको कोई कानून नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। मेरा बेटा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, ये चिंची का पिछली साइड लगी है, उसकी टांग पे बुरा हाल हुआ है, लेकिन इन लोगों की नहीं कोई सुन रहा। हमारी कम बख्ती आई हुई है। नहीं तो जब एक्सीडेंट हुआ तो आपने 15 कॉल नहीं की, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया? नहीं जी, कहाँ पे? ये दरखास्त तो आपको देनी चाहिए थी ना। बस देख लें, दरखास्त नहीं हमने दी, वो चला गया, बस बच्चा था, उसको नहीं पता चला। दरखास्त देते हैं क्योंकि कानून तब भी लागू होगा जब आप कानून को बताएंगे या FIR दर्ज कराएंगे, तो इसके बाद एक्शन होगा ना जी। तो वो नहीं उसने करवाई ना। आप कह रहे हैं चिंकी वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, एक्शन ले। हमारे चिंकी वाले हैं, उनसे पूछते हैं सर आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया था, आवाम कह रही है ले आते हैं। सर मैं एक बात बताऊँ आपको, हम मजदूर हैं, हमें चिंकी नहीं मिलेगी, हम मजदूरों के पीछे ईंटें उठा लेंगे, क्योंकि हमने बच्चे पालने, हमने ये अहद कर लिया। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ये कहाँ खड़ा हो गया अभी? कहाँ खड़े हो गए? सुने मेरी बात, तरीका तो नहीं है, सुने मेरी बात, तो नहीं है। हम हमारी कम बत्ती लाए हैं, 2000 का चलान जी। सर आज आके जो है ना पानी माड़े पास से आता है। मैं आपको बताऊं, पिछले 1 हफ्ते से सुन ले, मैं बता रहा हूँ। सर ये लाहौर है, यहाँ पे आप ट्रैफिक का निज़ाम कोई भी आ जाए, ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ पे सेट हो ही नहीं सकता। मोटरसाइकिल वाले अपनी जगह पे जो है वो अपने आप को सुधार ले, रिक्शे वाले अपनी जगह पे सुधार ले, अपनी जगह पे जाने से कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। सर ये इनका कहना है ना सर। 5 लाख रिक्शा लाहौर में चल रहा है, 50 लाख बंदा जो है इससे मुखातिब है,
मतलब इससे रोटी खा रहा है, तो किस तरह इसको सुलझाएंगे? की बात कर रहे हैं, खाने पीने की बात नहीं कर रहे, कानून की बात मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहे कि आप क्यों कमा रहे हो, क्यों खा रहे हो। कानून बिल्कुल जो है वो हमें सोचना चाहिए इस बात पे, लेकिन आपके भी चलान होते हैं, क्योंकि उन्हें दुख ये है कि उनका 2000 का होता है, आपका चलान नहीं सर होता। इनका सिर्फ चलान होता है, हमारे साथ तो वो कह रहे हेलमेट का भी ऑर्डर हुआ है, हमें तो शीशों का भी ऑर्डर हो गया, हमें तो ये भी ऑर्डर पॉइंट सिर्फ 2000 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਚੁੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਐਲਟੀਸੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਘਸੁੰਨ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਚੀ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, एक हफ्ता हो गया लाहौर के पाना निज़ाम जो देख रहे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ओरिएंटेशन बंद है, स्पीडो बंद है, रिक्शों का काम है कि लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचा रहे हैं, ये रिक्शे का ही काम है। लोग ऑफिस में जा रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज। ये देखिए वो कह रहे हैं कि जी हमें तो साथ मार्केटाई भी होती है हमारे साथ जी, चलान के साथ वो कहते हैं हमारे मार्केटाई भी होती है। कहाँ मार्केटाई होती है? ये सर इनकी राय है, इनकी राय है। ये रिक्शा मेरा वो देखें, कैमरा आपने दिखाएं कि साइड पे लगाए, हर रिक्शा ड्राइवर एक जैसा नहीं होता है। एक बाप के साथ बेटे होते हैं ना, तो हर बंदा मुख्तलिफ अपने माइंड सोच रखता है। इसी तरह चिंची वाले कुछ बेहतर सोच रखने वाले हैं, कुछ उससे कमतर रखने वाले हैं, कुछ बिल्कुल अबतर रखने वाले हैं। तरह तरह के लोग, रेडियो वाले, ये जो अभी ये जो पैरा फोर्स ने किया है, ये लोगों ने जो रेडियाँ छोड़ी हैं उन्होंने रिक्शे बना लिए हैं। जिन लोगों को रोड पे पता ही नहीं है रोड के रूल्स का, कहाँ से टर्न लेना है, किस तरफ जाना है, तो वो किस तरह ड्राइव करेंगे। मिले जुले लोग इसमें सर जी हैं, ये लोगों की अपनी जगह पे ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसमें सबको घसीटा नहीं जाए। मतलब कई बाशऊर रिक्शा वाला भी हैं जो एक कंप्लीट ड्राइवर है और हर चीज़ का वो ख्याल भी रखते हैं। तो आपने पेट्रोल की कीमत कम हुई तो किराया कम किया? सर कहाँ कम हुई है? 5 रुपये सर 34 रुपये बढ़ती है इस मुल्क में, 5 रुपये कम होने पे तो सर अरसा हो गया। ये देखिए सवारी हमें किराया दे के जाती, वो मेरी सवारियाँ उतर गई हैं, लेकिन मैंने बोलना है, मैंने बात करनी है, ठीक है, क्योंकि हमारे मसाइल इसी तरह। ये कल भी यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ है, उसमें भी मुझे मौका मिला है बात करने का। यही टॉपिक था कि चिंची वाले जहाँ जहाँ, अब ये देखें पीछे, ये दिखाएं, ये भी दिखाएं ना भाईजान, वो भी दिखाएं, वो आ गया अंदर आ गया ना। इसी तरह है सर जी, ये यूनियन और सूबाई सतह पे सीएम पंजाब साहबों को चाहिए कि इसकी तरफ थोड़ा एक्शन नहीं लें। आपकी भी तो यूनियन है, रोज आप एहतजाज कर देते हैं। हमारी वो मजीद गौरी साहब, वो पता नहीं क्या है मजीद गौरी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मजीद गौरी आए, सड़कों पे अपने बंदे हर चौक में, एक मोरिया पे, 2 मोरिया पे खड़े करे, लोगों को थोड़ा सा आगाही दे के यार यहाँ पे रिक्शा नहीं खड़ा करना। सर ये ठीक हो नहीं सकता। 30 साल से रिक्शा जो है वो लाहौर की। सर आप यूनियन बनाते हैं, आप एहतजाज करते हैं, आपके खिलाफ जब एक्शन होता है आप कहते हैं हम रिक्शे नहीं चलाएंगे, आवाम कहाँ जाएगी? सर ऐसा ही है, आप एक दिन, मैं कहता हूँ एक दिन रिक्शे बंद करके देख लें पूरे लाहौर में, सिर्फ एक दिन चिंची बंद कर दें। मुझे बताएं आपके ऑफिसेज की हाजिरी आती रह जाएगी, आपके स्कूलों की हाजिरी आती? पहले भी तो मामला चलते थे ना सर, पहले हाईएस्ट चलती थी, लेकिन आपने रिक्शे चला के उस सारे रूट पे कब्जा कर लिया, आवाम को उस सर्विस से महरूम कर दिया। नहीं, मैं बताता हूँ, अब ये स्पीडो चल रही है, लोगों को सहूलत है, 20 रुपये में सफ़र करते हैं, लेकिन एक बंदा बुजुर्ग है, उसे चला नहीं जा रहा, ज़ईफ़ है, वो हमें बैठे, वो कह रहा बेटा हमें यहाँ उतार, स्पीडो का स्टाफ आ गया, उसने वहीं पे उतार। चिंची के सर वो तो 50 में से एक आदमी होगा ना? नहीं, हर बंदा पाकिस्तान का बीमार है। सुन ले मेरी बात, ये भी तो देखना होगा ना कि आपके चिंची की वजह से ट्रैफिक बेहंगम हो रही है, आवाम को बड़ी तंगी हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, ये सारा चिंची का ही रौला नहीं है, ये चिंची का ही रौला नहीं है, ये तमाम ट्रैफिक का सर रौला है। यहाँ पे ये हल हो नहीं सकता, ये बातों तक महदूद है। ये रोज प्रोग्राम होते हैं, टीवी पे चल जाते हैं, मेरे जैसे लोग खुश हो जाते हैं कि मैं टीवी पे आ गया। नहीं देखिए, हमारा काम है आपकी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाना, और हम वो पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि अगर आवाम नाखुश है तो रिक्शा ड्राइवर भी नाखुश है। उनकी जाने से भी कहा जा रहा है कि हम लोग काम तो कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, आवाम के लिए सवारी पैदा की हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमें मारा भी जाता है, हमारे चालान भी किए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि आवाम के मिले जुले तासुरात हैं, कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग नाखुश भी नज़र आए हैं। हुकूमत की जानिब से जब कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो कहा जाता है कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए हमने कीमतें बढ़ाई हैं, जबकि दूसरी जानिब जब कीमतें कम की जाती हैं तो कहा जाता है ये कीमतें हमने खुद की हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए की हैं।
आज के बिना माजरत से इतना ही।